हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसी झील के बारे में जिसे श्रापित कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां लोग जाते तो हैं पर वापस कभी नहीं आते? ऐसी ही एक रहस्यमयी झील की कहानी आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये झील बाहर से देखने में बेहद शांत और सुंदर लगती है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसा छिपा हुआ है जिसे जानने की कोशिश करने वाले लोग आज तक लौटकर नहीं आए। ये झील एक गांव के पास स्थित है, लेकिन अब कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। पहले वहाँ लोग पिकनिक भी मनाने जाते थे, स्विमिंग के लिए भी जाते थे, मछलियाँ पकड़ने के लिए भी जाते थे। लेकिन एक दिन एक व्यक्ति झील में तैरने गया और कभी वापस नहीं लौटा। उस दिन के बाद से झील के पास अजीब घटनाएं शुरू होने लगी और जो वहाँ पे गांव के बुजुर्ग थे उनका कहना था कि ये झील प्राचीन काल से ही श्रापित है। इसी समय यहाँ पर एक राजकुमारी ने अपना जीवन समाप्त कर लिया था और तब से उसकी आत्मा इस झील के पानी में कैद है। रात के समय अक्सर वहाँ से किसी की रोने की आवाज़ें भी आती हैं, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। लोगों ने ये भी बताया कि कुछ ने रात के समय झील के किनारे एक सफ़ेद साड़ी पहने महिला को देखा है, जो किसी को भी झील की ओर इशारा करती हुई दिखाई देती है। कई लोगों ने उसकी ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटा। ये भी कहते हैं कि एक बारी दो फ्रेंड्स थे, उन्होंने आपस में इस झील के रिलेटेड बातचीत करनी शुरू कर दी। तो उसने बोला कि नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं है कुछ भी कि झील में कुछ ऐसी किसी राजकुमारी की आत्मा कैद हो, तो ये ऐसे ही होता है। और उनकी ड्रिंक भी की हुई थी दोनों फ्रेंड्स की, तो उनकी आपस में शर्त लगी कि चलो ठीक है, आज रात को चलेंगे तो वहाँ जाकर देखेंगे। उनमें से जो उसका एक दोस्त था रमेश, उसकी बेहद ड्रिंक की हुई थी, तो वो उस झील की ओर चल पड़ा। जब वो झील की ओर चला तो उन दोनों को ऐसा महसूस हुआ जैसे ना झील का पानी एक अजीब सी वेव पैदा हो रही है उसमें, जैसे ना कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो उनको लगता है कि शायद वैसे ही है। लेकिन उनको आगे जब बढ़े तो सफ़ेद कपड़ों में एक लड़की सामने खड़ी हुई दिखी। तो उन्होंने पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन जैसे ही लड़की ने पीछे पलट कर देखा, क्योंकि वो ऐसे नहीं था कि वो सारी मूव हुई थी, उसका जो बॉडी थी वो वहीं पे थी, उसकी बस जैसे होता है कि फेस आगे सो होता है पीछे को मुड़ जाता है, ऐसे उसका अकेला फेस ही पीछे को मुड़ा। और जो रमेश था वो इतना ज़्यादा डर गया था, उसका जो पाँव था वो झील के अंदर स्लिप कर गया और वो वहीं डूब गया। उसका जो दोस्त था जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ पे भाग निकला। बाद में गांव वालों ने वहाँ पे एक स्पेशल बोर्ड भी लगा दिया भी ऐसा करके तुम ना करो, ऐसा रात के समय ऐसी चीज़ों को आप मत छेड़ो, यहाँ पे ऐसा कुछ होता है। उसके बाद तो लोग उस झील से दूर ही रहने लग गए। लेकिन आज भी जिसके आसपास घर हैं या रात के समय कोई साइकिल पर जा रहा है या मोटरसाइकिल पर जा रहा है, तो उन्हें वहाँ से आवाज़ें आती है जैसे कोई औरत रो रही है और इतने दर्द में है और उन्हें पुकार रही है। अगर कोई भी व्यक्ति उस आवाज़ का रिप्लाई करता है या पूछता है कौन है, कोई यहाँ पे है, तो वो अपनी जान वहीं पे खो बैठता है। न जाने कैसे, लेकिन उनकी जो डेड बॉडी होती है वो झील में से ही मिलती है। उसमें वो डूबकर उनकी जो बॉडी होती है झील के ऊपर तैरती है। तो वो इस वजह से उस झील को ये कहा जाता है कि ये ना श्रापी झील है, यहाँ रानी की जो आत्मा है वो आज भी कैद है। इसके लिए जो साथ में उनका गांव था वो भी गांव खाली हो गया। अब कहते हैं कि वहाँ पे गांव में भी कोई नहीं रहता, क्योंकि हमें नहीं मालूम होता कि किस जगह पे किसकी आत्मा है, क्या है। और जो लोग सुसाइड करते हैं, ये भी कहा जाता है कि उनकी जो आत्मा होती है वो वहाँ पे भटकती होती है। तो ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इसे लाइक करना भी मत भूलना। धन्यवाद।